दोस्तों ये मूवी पहाड़ में खोए हुए आत्माओं को श्रद्धांजलि है और उन लोगों को जिन्होंने कभी उन्हें ढूंढना बंद नहीं किया। ये कहानी है वैनिश्ड 2025 की। दोस्तों वैनिश 2025 इसी नाम से आई 2008 की मूवी का सीक्वल है। So without wasting any time, let's get into the roller coaster ride of this movie। 21 अगस्त 2017 सीता एक बुरा सपना देखती है जहां पहाड़ों से कुछ लोग फिसल जाते हैं और वहां कोई सीता का नाम पुकार रहा था। तभी सीता को एक आदमी की आवाज सुनाई देती है कि या तो तुम या तुम्हारा बच्चा। उसकी आवाज सुनते ही घबरा कर सीता सीधे अपनी बेटी द्रौपदी के कमरे में उसे देखने जाती है, जिसके पास उसके सपनों वाला वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसे देखकर सीता काफी घबरा जाती है। सीता प्रेजेंट में याद करती है कि कैसे उसने द्रौपदी का बर्थडे मनाया था। उस दिन उसने अपनी बेटी को कंपास दिया था जिसे वो हमेशा साथ रखती थी। सीता ने द्रौपदी से कहा था कि वो वादा करे कि वो अपना ख्याल रखेगी। उसने एक लेटर अपने हस्बैंड टीटो के लिए भी लिखा था जिसे वो अपनी बेटी को उसके पापा को देने को कहती है। यहाँ सीता अपनी बेटी को गले लगा के रो रही थी, मानो वो आखिरी बार अपनी बेटी से मिल रही हो। इसके बाद सीता कैब करके सीधे माउंट सारागन की तरफ निकल जाती है। वो अभी भी उस बूढ़े आदमी की बात से परेशान थी। अगले दिन द्रौपदी अपनी माँ का लिखा हुआ लेटर अपने पापा को देती है। यहाँ उसके पापा ने उसके लिए एक बर्थडे कार्ड बनाया था क्योंकि आज द्रौपदी का बर्थडे है। उसे पाके वो खुश थी, पर जैसे ही टीटो अपनी वाइफ का लेटर पढ़ता है उसे पढ़ के वो हैरान रह जाता है और द्रौपदी को डांटता है कि कल रात उसने अपनी माँ को जाने क्यों दिया। ये कहने के बाद वो भी उस पहाड़ की तरफ निकल जाता है। दोस्तों इसके बाद न्यूज चलती है जिससे पता लगता है कि पहाड़ सारंगन लोगों की नजर में आ गया क्योंकि सीता उस पहाड़ से गायब हो चुकी है और जिस चोटी पे वो चढ़ रही थी वो 2008 से बंद थी। आई विटनेस बताते हैं कि उन्होंने सीता को आखिरी बार लैंडस्लाइड होने से पहले वाटरफॉल के पास देखा था और वहाँ के लोगों का मानना है कि वो सुपर नेचुरल इंसिडेंट है जो की तापा से जुड़ा है। पर आखिर की तापा क्या है? लेकिन रेस्क्यू टीम का हादी इन बातों को मानने से इनकार कर देता है। इस पर गुस्साया टीटो हादी से पूछता है कि उसने सर्च क्यों रोक दी। हादी और उसकी टीम ने 7 दिन तक हर एरिया में खोज की लेकिन उन्हें सीता कहीं नहीं मिली, इसलिए सर्च रोकनी पड़ी। इन दोनों के बीच में हो रही सारी बातें वहाँ खड़ी द्रौपदी सुन रही थी। उसे गंगचर आके अपने साथ ले जाता है और समझाता है कि उसकी माँ हीरो है क्योंकि उसकी माँ ने गंगचर को बचाया था जब वो पहाड़ों पर खो गया था। पर द्रौपदी को लगता है कि उसकी गलती है। अंदर टीटो अभी भी हादी से लड़ रहा था और पूछता है कि क्या उसने जो लोकेशन बताई थी हादी ने वहाँ सर्च किया। तभी पास खड़ा रहमत सिर हिलाकर बताता है कि उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। ऐसा करते हुए उसे टीटो देख लेता है जिससे वो आग बबूला हो जाता है और हादी का कॉलर पकड़ के उसे बाहर आके पूछता है कि आखिर वो क्या छुपा रहे हैं। अपनी बेटी को वहाँ देख टीटो रुक तो जाता है लेकिन वो बिल्कुल टूट चुका था। वो सीता का नाम लेके चिल्ला कर रो रहा था। तभी हवा का झोंका आता है और द्रौपदी को उसकी माँ खड़ी हुई दिखती है जिसके पीछे वह बूढ़ा आदमी आता है। उसकी आंखें काली थी और वो सीता को अपने साथ ले जाता है। समय बीतता है और अब साल 2024 अगस्त 20 का था, यानी सीता के लापता होने के ठीक एक दिन पहले का। और दोस्तों 21 को ही द्रौपदी का बर्थडे है, इसलिए वो अपने दोस्तों माया, राका, जमाल, उचौक और नूरल इनके साथ माउंटेन हाई करने के लिए जा रही है। उस रात द्रौपदी का बॉयफ्रेंड राका उसे घर छोड़ता है। रात में पिता और बेटी बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ द्रौपदी बताती है कि वो कल अपने दोस्तों के साथ शहर के बाहर हाइकिंग के लिए जा रही थी। ये सुनकर टीटो को उसकी फिक्र होती है और जब वो पूछता है तो द्रौपदी बताती है कि वो बोगोर में हाइकिंग करने जा रही है। टीटो अपनी बेटी को रिस्पॉन्सिबल रहने को कहता है। उस रात हम द्रौपदी को सामान पैक करते हुए देखते हैं। उसके पास अभी भी सीता का दिया हुआ कंपास था। यहाँ उसे उसके बचपन की याद आती है जब उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो और टीटो माउंट गेदे पैरांगन समिट में गए थे और ये वही दिन था जब टीटो ने सीता को प्रपोज किया था। दोस्तों सीता ने द्रौपदी से वादा किया था कि वो लोग एक दिन हाइकिंग के लिए जाएंगे, लेकिन कौन से पहाड़ पर ही द्रौपदी डिसाइड करेगी, पर वो सारंगन नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि द्रौपदी ने अपनी माँ और उसकी फोटो को अपने पिता की फोटो से अलग करके काट के रख लिया था, मानो उसे अपने पिता से कोई लगाव ही ना हो। अगली सुबह द्रौपदी के दोस्त आके उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। टीटो भी अपनी बेटी को विश करता है और वो लोग हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। जाने के बाद टीटो को वो कटी हुई फोटो मिलती है। दोस्तों द्रौपदी अपने दोस्तों के साथ उसी माउंटेन पे हाइकिंग करने जा रही थी जहाँ सीता गई थी और जिस वाटरफॉल पे आखिरी बार सीता को देखा गया था। ये लोग वहीं से गुजरते हैं जहाँ जाना मना था, पर इनके साथ गाइड रहमत था
ये लोग वहाँ स्विमिंग करते हैं और फोटो खींचते हैं। सभी लोग आगे निकल गए थे पर माया और जमाल पीछे ही रह गए थे। पर नूरल तो सिर्फ वहाँ कंटेंट बनाने आई थी, इसलिए वो आगे चलने की जिद करती है। तो राका उन्हें रोकता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को पीछे ऐसा नहीं छोड़ सकते थे। पर दोस्तों ये सब देख के रहमत काफी खुश था। कंटेंट बनाने के लिए नूरल रहमत से अच्छी जगह पूछती है और वो पास ही में एक फूड स्टॉल के बारे में बताता है, इसलिए नूरल और उचौक रहमत के साथ चले जाते हैं। दूसरी तरफ माया और जमाल वापस आने का रास्ता खोज रहे थे। उन्हें झाड़ियों में हलचल दिखाई देती है और उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है जो वहीं का रहने वाला था और ये है अदंग। इन दोनों को बाकी के दोस्त ढूंढ रहे थे जो अभी तक 11 किलोमीटर चल चुके थे। राका देखता है कि द्रौपदी पीछे रह गई थी और जब वो वापस आती है तो इनके साथ नूरल, उचौक और रहमत नहीं थे। उधर नूरल और उचौक देखते हैं कि उनके साथ रहमत नहीं है। सारे दोस्त अलग हो चुके थे। नूरल को बाथरूम जाना था, इसीलिए वो एक तरफ चली जाती है और उचौक को वहीं रुकने के लिए कहती है। पर एकदम से दूसरी तरफ से नूरल उचौक के सामने आती है जिसके चेहरे पे अजीब सी हंसी थी और अब वहाँ रहमत भी आ गया था, मानो वो इन्हें जानबूझकर इस जंगल में भटकाना चाहता हो। दोस्तों उचौक के साथ जो आगे जाती है वो जंगल की एक ईविल एंटिटी थी जिसने नूरल का रूप लिया था। असली नूरल को तो उसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उचौक का नाम पुकारा था और वो एकदम से उसके सामने आ जाता है। डर के मारे नूरल अपना फोन छोड़ के भाग जाती है और जब वो उसे वापस लेने जाती है तो उसे वही बूढ़ा आदमी दिखता है और डर के मारे नूरल नीचे गिर जाती है। उधर घर पे टीटो ने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए पूरा घर सजाया था। तभी फॉरेस्ट रेंजर का फोन आता है और उसे पता लगता है कि द्रौपदी सारंगन माउंटेन पे हाइकिंग के लिए गई थी और अब वो मिसिंग है। ये सुन के टीटो को बुरा लगता है कि उसकी बेटी ने उससे झूठ बोला। टीटो ने गैंजर को फोन कर दिया था। टीटो अपने दोनों दोस्त बागो सरोजी के साथ माउंटेन रेंजर से मिलने पहुंच गया था, जहां हम अदंग को खड़ा हुआ देखते हैं जिन लोगों की बातें सुन रहा था। दोस्तों अदंग ने ही माया और जमाल को बचाया था और ये दोनों रेंजर्स को बता रहे थे वाटरफॉल में स्विमिंग करने का डिसाइड किया था। पर जब वो वापस आए तो नूरल और उचौक पहाड़ी की ऊंचाई पे जाना चाहते थे जिसकी फोटो रहमत ने दिखाई थी। तभी माया का पैर एक लकड़ी पे पड़ा था जिससे वो गिर गई थी। उस समय एक हवा का झोंका आया था और जब ये लोग उठे तो इनके दोस्त गायब हो चुके थे, इसलिए ये लोग वापस वाटरफॉल पर आ गए। अंधेरा हो गया था और ये लोग प्रेयर करने के लिए रुके थे। तभी इन्हें अदंग मिला था जो इन्हें रेंजर्स के पास ले आया और तभी रेंजर्स इन्हें बताते हैं कि क्या इन्हें पता है कि वो वाटरफॉल 7 सालों से पब्लिक के लिए बंद है। ये सुन के ये लोग हैरान रह जाते हैं। बर्नार्ड जो रेंजर्स का लीडर है वो टीटो को विश्वास दिलाता है कि वो द्रौपदी को ढूंढ लेगा। वो एरिया काफी बदल गया है, इसीलिए वो टीटो लोगों को वहीं वेट करने को कहता है। वो उन्हें अपडेट करता रहेगा। यहाँ एक और बात पता चलती है कि वहाँ की स्टॉल चलाने वाली साइदा का भाई भी पहाड़ों में खो गया था। अगले दिन खोए हुए दोस्तों को पहाड़ों पे ढूंढा जाता है। उस रात हम देखते हैं कि उचौक ईविल, नूरल और रहमत के साथ आया था। वो काफी भूखा था, इसलिए रहमत उसे एक स्टॉल पर लाया था। वहाँ काफी लोग खाना खा रहे थे। एक बूढ़ी औरत उचौक को खाना देती है जो उसे काफी टेस्टी लगता है, पर अगले ही पल वो देखता है कि असलियत में वो मिट्टी और कीड़े खा रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत जबरदस्ती उसे खाना खिलाने लगती है और सभी लोग ईविल में बदल चुके थे। वो बूढ़ी औरत उचौक के मुंह में अपना हाथ डाल देती है। दूसरी तरफ द्रौपदी और राका को एक बूढ़ी औरत जाती हुई दिखाई देती है जिससे वो लोग रास्ता पूछते हैं, पर वो ईविल एंटिटी थी जिसे देखकर डर के मारे ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पहाड़ के नीचे टीटो अपने दोस्तों को खाना खाने को कहता है। तब सायदा अजीब ढंग से कहती है कि जो भी वो खाता है उसे खा लिया जाता है। सायदा टीटो को बताती है कि उसका भाई पहाड़ों पे गायब हुआ था, पर एक बार वो वापस आया। लौटने के बाद वो काफी अजीब हो गया था, जिसके बाद वो वापस चला गया। वो 2 दिनों के लिए गया था, इसलिए टीटो को अपनी बेटी को 2 दिन के अंदर ही ढूंढना होगा। दोस्तों अगले दिन सर्च टीम को नूरल की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर टीटो को अपनी बेटी को खोने का डर लगता है। यहाँ टीटो सीता की फोटो देखकर बोलता है कि वो उनकी बेटी को सुरक्षित रखे। तभी वहाँ गंजर आता है जो टीटो को एहसास दिलाता है कि द्रौपदी उसकी और सीता की बेटी है। उसे हाइकिंग अच्छी तरह आती है और वो जल्दी उन्हें मिल जाएगी। हम देखते हैं कि उस रात पानी ढूंढते समय द्रौपदी और राका को लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो भी उसी फूड स्टॉल पे पहुँचते हैं, पर वो जगह द्रौपदी को अजीब लग रही थी। यहाँ वो अपने दोस्त नूरल और उचौक को भी देखते हैं जो उन्हें अपने साथ खाना खाने को कहते हैं। राका को काफी तेज भूख लगी थी, पर द्रौपदी उससे कहती है कि उसके पिता ने बताया था कि पहाड़ पर किसी से भी खाना या पानी मत लेना। यह द्रौपदी को स्टॉल की सच्चाई दिखती है कि वो लोग ईविल थे और बूढ़ी औरत लोगों को कीड़े परोस रही थी। सभी लोग मिट्टी, खून और कीड़े खा रहे थे। ये देखकर द्रौपदी राका को वहाँ से भगा लाती है। उसे अफसोस है कि उसे अपने पिता से झूठ बोलना पड़ा।
तीसरा दिन आता है। सर्च टीम को वो चौक की डेड बॉडी फूड स्टॉल पे मिलती है, जिसका मुंह फटा हुआ था। उसके अंदर कीड़े रेंग रहे थे और अंगों को बाहर निकाल लिया गया था। दोस्तों, बर्नार्ड अभी तक के हुए इंसिडेंट की सारी लोकेशन मार्क कर रहा था। तभी एक रेंजर बर्नार्ड को बताता है कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग नीचे सोरंगम जंगल की तरफ जा रहे हैं। टीटो लोग बर्नार्ड को लोकल शामन की मदद लेकर सर्च करने को कहते हैं, पर बर्नार्ड इस तरीके को नहीं मानता। यहाँ टीटो उससे कहता है कि पिछली बार सर्च उसकी पत्नी के लिए हुआ था और इस बार वो बर्नार्ड को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उसे उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो बैड न्यूज न दे। टीटो समझ गया था कि उसे अब अपनी बेटी की खोज खुद करनी पड़ेगी, इसलिए वो अपने साथियों को लेकर पहाड़ पे बेटी को ढूंढने चला जाता है। पहाड़ पे द्रौपदी अपने पिता को मैसेज करके माफी मांग रही थी, क्योंकि वहाँ सिग्नल नहीं था और अगर सिग्नल आया तो उसके पिता को मैसेज मिल जाएगा और अगर वो जिंदा नहीं रही तो उसका पिता उसे माफ कर सके। दोस्तों, द्रौपदी उस पहाड़ पे इसीलिए आई थी क्योंकि उसकी माँ सीता 7 साल पहले उस पहाड़ पे खोई थी। उसे लगा था कि वहाँ के वो अपनी माँ को महसूस कर पाएगी। वो लाइफ में एक बार अपनी माँ से मिलना चाहती है। जब ये लोग सो जाते हैं तो सीता द्रौपदी को दिखाई देती है। द्रौपदी अपनी माँ से यहाँ पूछती है कि वो उसे छोड़ के क्यों चली गई। उसे अपने बर्थडे से नफरत हो गई। वो हमेशा विश करती थी कि वो एक बार अपनी माँ से मिल ले और आज उसने जो विश मांगी वो पूरी हो गई। यहाँ सीता अपनी बेटी को गले लगाती है और द्रौपदी अपने माँ के साथ एक गांव में चली जाती है जहाँ उसकी माँ ने खाना पकाया था और वो उसे खिला रही थी। उसी वक्त राका की आँख खुलती है, जो द्रौपदी को न पाकर ढूंढते हुए उसे उसी गांव में आता है। वो सीता को द्रौपदी को खाना खिलाते हुए देखता है और द्रौपदी को याद दिलाता है कि उसे खाना नहीं खाना चाहिए, पर द्रौपदी इस बात से गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो खाना उसकी माँ ने बनाया था, इसीलिए वो उसे खा सकती है और आज उसकी माँ उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तभी राका को वही बूढ़ा आदमी ईविल फॉर्म में दिखाई देता है, इसलिए राका द्रौपदी को अपने साथ भगा ले जाता है, पर द्रौपदी उस पर गुस्सा जाती है क्योंकि वो उसकी माँ के साथ थी। यहाँ राका उसे सच बताता है कि वो उसकी माँ नहीं है। अचानक हम उस बूढ़े आदमी को द्रौपदी के पीछे देखते हैं जिसने द्रौपदी को वश में कर लिया था और वो द्रौपदी को राका को धक्का देने को कहता है और द्रौपदी उसे धक्का दे देती है। अगले दिन राका घायल हालत में टीटो को मिलता है, जो भी उस बूढ़े आदमी के वश में था, और ये सभी लोग राका को वापस ले आते हैं। अदंग उसे की तापन से आजाद करवाने की कोशिश करता है और यहाँ आता है ट्विस्ट जब पोजेस्ड राका बताता है कि द्रौपदी और रहमत उसके स्लेव हैं। यहाँ एक बोतल में बंद पानी अदंग उसके मुंह में डालता है जिससे राका नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, रहमत अदंग का बेटा था, यानी साइदा का वही भाई जो पहाड़ों में गायब हुआ था। नॉर्मल होने पर राका बताता है कि उसने नूरल और जमाल को एक बूढ़ी औरत के स्टॉल पर खाना खाते हुए देखा था। उसके बाद द्रौपदी उसे गांव वालों के साथ दिखी थी, जहां उसकी माँ सीता ने द्रौपदी को खाना खिलाया था और द्रौपदी ने कहा था कि उसकी माँ उसका बर्थडे मना रही है। राका बताता है कि उसने वो खाना नहीं खाया था। ये सुनते ही सामने बैठा टीटो रोने लगता है और राका उससे माफी मांगता है कि वो द्रौपदी को बचा नहीं पाया। इसके बाद बर्नार्ड टीटो से राका को ढूंढ के लाने के लिए थैंक यू कहता है और वापस उन्हें पहाड़ पे जाने को मना करता है क्योंकि वो वहाँ के सुपरनैचुरल वर्ल्ड को अच्छी तरह जानता है और कई सर्च के दौरान उसके क्रू के मेंबर्स मारे गए हैं। दोस्तों, सीता ने लेटर में टीटो को बताया था कि बुरे सपने में उसे वो बूढ़ा आदमी दिखता है जो पहले टीटो के पीछे था, लेकिन उसके बाद वो द्रौपदी के पीछे लग गया। इसलिए सीता उस पहाड़ पे हाइकिंग के लिए गई थी और दोस्तों, टीटो अपने दोस्त नॉर्मन के साथ उस पहाड़ पे हाइकिंग के लिए गया था। उसने भी उस टी स्टॉल का खाना खाया था, जिस वजह से उसने नॉर्मन को धक्का दे दिया और वो मारा गया था और यही चीज टीटो को भी परेशान कर रही है। राका के पास द्रौपदी का फोन था जिससे द्रौपदी का मैसेज टीटो पढ़ता है। तभी वो साइदा को जाते हुए देखता है। यहाँ अदंग सारी कहानी बताता है कि पहाड़ों पे सिलीवांगी के वंशज रहते थे और उनके वंशज में एक शक्तिशाली था जो कि था की तापा। वो लगातार ध्यान करता था ताकि वो उस जगह की रखवाली कर सके। उसे खाने पीने से दूर रहना पड़ता था, पर एक दिन लालच उस पे हावी हो गई और बूढ़ी औरत जब उसके लिए खाना लेकर आई तो वो उसने खा लिया। वही औरत जो इन्हें पहाड़ों पे खाना खिलाते हुए दिखी थी। 1950 में लोगों ने जंगल के किनारे पे गांव बनाया। गांव का नाम था सुरंगन, लेकिन एक एक करके गांव वाले गायब होने लगे। कहा जाता था कि अलौकिक चीजों से बना खाना खिलाकर की तापा उन्हें ले जाया करता था।
तब से झरने से लेकर जंगल के पश्चिम तक का इलाका पवित्र माना जाता है। टीटो अब उस जंगल में जाने का रास्ता ढूंढता है। जाने से पहले टीटो अपनी डायरी कार के शीशे पे लगा देता है और अदंग और सायदा के साथ निकल जाता है। अदंग टीटो को दूसरी दुनिया में भेजने वाला था। यहाँ सायदा उसे बताती है कि एक बार जब उसकी आत्मा सोरंगन जंगल में एंटर कर जाएगी तो अदंग उसकी बॉडी को इस दुनिया में प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसे सूरज ढलने से पहले वापस आना होगा। जाने से पहले सायदा उसे एक येलो नेल देती है जो कि सुपर नेचुरल बैरियर है। उसे लगाकर टीटो को वहाँ पे नमक छिड़कना होगा जो उसके लिए एक प्रोटेक्शन वॉल बना देगा और इसी तरह वो असल दुनिया में लौट सकेगा। दूसरी तरफ बागुस लोगों को पता चल जाता है कि टीटो वापस द्रौपदी को ढूंढने निकल गया है। इधर अदंग उसे नदी में डुबा देता है और टीटो की आंख दूसरी दुनिया में खुलती है। टीटो ने वहाँ येलो नेल गाड़ दिया था। उस जंगल में भटक रही एंटिटी उसे मिलती है और अगर वो उन पे ध्यान नहीं देगा तो वो उस पे ध्यान नहीं देंगी। थोड़े आगे जाने पे टीटो ने द्रौपदी को सीता के साथ देख लिया था, जहाँ द्रौपदी अपनी माँ से कह रही थी कि वो हमेशा वहीं रहना चाहती है। सीता जब अंदर चली जाती है तो टीटो अपनी बेटी के पास आता है और जो पानी उसे अदंग ने दिया था वो उसके चेहरे पे लगा देता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए कमजोर हो जाती है और टीटो उसे अपने साथ ले जाता है। पर आधे रास्ते जाने पे द्रौपदी बेकाबू हो जाती है। वो अपने डैड के साथ जाना नहीं चाहती थी, वो उससे नफरत करती थी। उधर सीता को पता चल जाता है कि टीटो द्रौपदी को ले गया है और इधर द्रौपदी अपने डैड का गला दबा रही थी, जिससे असल दुनिया में उसे तकलीफ हो रही थी। द्रौपदी को होश में लाने के लिए टीटो उसे पानी पिला देता है, जिससे वो अपने होश में आ जाती है। टीटो अपनी बेटी को लेकर जा ही रहा था कि तभी जंगल की एंटिटीज उन्हें रोकती हैं, पर ये लोग किसी तरह बच के वहाँ से भाग आते हैं। असल दुनिया में सर्च टीम टीटो के पास पहुँच गई थी और इधर टीटो द्रौपदी को वापस लौटने को कहता है। द्रौपदी अपने डैड के साथ जाना चाहती थी, पर टीटो माफी मांगता है और कहता है कि वो सब ठीक कर देगा, उसे सीता को वापस लाना है और वो अपनी बेटी को असल दुनिया में भेज देता है। पर टीटो अभी भी उस दुनिया में फंसा हुआ था और द्रौपदी उसे वापस आने को कह रही थी। दूसरी दुनिया में टीटो सीता को बुलाता है और वो चिल्लाती हुई उसकी तरफ भागती है, पर बीच में नमक की दीवार आ जाती है और टीटो सीता को भी पानी पिला देता है, जिससे वो होश में आ जाती है। पर जंगल की स्पिरिट टीटो को पकड़ लेती है। सीता अपने पति को छुड़वा के नमक के घेरे के पार आ जाती है। वो अपने पति को अपने साथ ले जाना चाहती थी। टीटो उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और कहता है कि उसकी तरफ से वो द्रौपदी को सॉरी बोल दे, क्योंकि वो अपना प्रॉमिस नहीं रख पाएगा। पर सीता टीटो को लेकर नदी के अंदर डूब जाती है। सीता तो असल दुनिया में लौट आती है, पर टीटो अभी भी उस दुनिया में था। उसकी हालत खराब होने लगती है, पर सीता चाहती है कि उसका हस्बैंड शांति से जाए और टीटो की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये सीन काफी इमोशनल है। टीटो ने अपनी बेटी को उसकी माँ दे दी और अपनी जान दे दी। दूसरी दुनिया में हम टीटो को की तापा से ये कहते हुए सुनते हैं कि वो उसकी फैमिली को अकेला छोड़ दे। पर दोस्तों, चौक के हाथ में जो कैमरा था उसमें उसके साथ हुआ इंसिडेंट रिकॉर्ड हो गया था, जिसे रेंजर्स डिलीट कर देते हैं। 1 साल बाद सभी द्रौपदी के बर्थडे वे वापस हाइकिंग करते हैं, जैसा कि टीटो के फ्रेंड्स ने उससे वादा किया था। टीटो की डायरी में वो उसका नोट पढ़ते हैं कि वो लोग एक दूसरे को सेफ रखें और हमेशा खुश रहें। इस तरह टीटो उनके साथ हमेशा रहेगा। एंड सीन में सीता और द्रौपदी टीटो की स्पिरिट को देखते हैं और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया है तो हाइप, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।